नमोस्तु महाराज श्री। सुरेंद्र जैन जबलपुर से पूछ रहे हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है, कृपया समाधान करें। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दोनों में काल का भेद नहीं है, लेकिन अंतर जो है वह शाब्दिक परिभाषा में और गुणों में भेद है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। सम्यक ज्ञान जो है ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं आत्मा में अनंत गुण होते हैं, उनमें से एक श्रद्धा नाम का गुण है और एक ज्ञान नाम का गुण है। श्रद्धा नाम का गुण जो है जब सम्यक रूप से परिणमन करता है तो समीचीन श्रद्धा पैदा होती है, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ज्ञान गुण का परिणमन जो है जब सम्यक रूप से होता है, भले प्रकार से होता है, तो उस समय सम्यक ज्ञान रूप की पर्याय प्रकट होती है। तो गुण भेद है, दोनों में क्या है, गुण भेद है। लेकिन सम्यक दर्शन का काल और सम्यक ज्ञान का काल अलग है, ऐसा नहीं है, काल भेद नहीं है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं। कैसे होते हैं? एक साथ। पहले सम्यक दर्शन होगा फिर सम्यक ज्ञान होगा, ऐसा भेद नहीं है। पारिभाषिक शब्द में देखें तो सम्यक दर्शन मतलब यहाँ दर्शन मतलब देखना नहीं है, यहाँ श्रद्धान करना है, समीचीन रूप से श्रद्धान करना। और सम्यक ज्ञान मतलब समीचीन रूप से जानना। तो श्रद्धान करना और जानना दोनों की पारिभाषिक में भी अंतर है। तो इस प्रकार से लक्षण में भी अंतर है, गुणों में भी अंतर है, लेकिन दोनों का काल जो है जब श्रद्धान और ज्ञान होता है तो काल में अंतर नहीं होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। कमलेश जैन दमोह से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे हम श्रावक गण इत्यादि सभी दिगंबर मुनियों को आहार देते हैं, परगाहन पूर्वक विधि पूर्वक आहार देते हैं, वैसे ही क्या देवतागण इत्यादि भी परगाहन करके आचार्य श्री को और इत्यादि मुनिराजों को आहार दे सकते हैं? कृपया समाधान करें। देवता लोगों द्वारा आहार और मनुष्यों के द्वारा आहार, देखिए शास्त्रीय प्रमाण और सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो मनुष्य ही मुनिराजों का आहार देने के पात्र हैं। मनुष्य सारे क्या नहीं, संयमी मनुष्य जो स्वयं ही अभक्ष का सेवन नहीं करते, रात्रि भोजन नहीं करते हैं और अपने संयम से जीवन जीते हैं, ऐसे संयमी जीव ही जो है मुनिराज को आहार दान दिया करते हैं। तो यह तो मनुष्यों के द्वारा आहार दान देने की विधि है। अब आप लोग भी जो है आहार दान देते हैं तो संयमी होना चाहिए ना। तो चलो कम से कम उस दिन तो संयम रहो जिस दिन महाराज जी को आपने आहार दान दिया है। उस दिन बाहर का मत खाइए, उस दिन रात्रि भोजन मत कीजिए, अभक्ष सेवन मत कीजिए। तो आप इतना जो संयम धारण करेंगे तो आपको आहार दान देने का फल मिलेगा, ठीक है ना। अब रही देवता, तो देवता लोग आहार क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि वो संयम धारण नहीं कर सकते। संयम मतलब इच्छा को नहीं रोक सकते। आहार दान देते समय उनको भूख लग जाए तो उनके लिए वो अमृत झर जाएगा, और आपको यदि भूख लग जाए तो आप उस भूख को रोक सकते हैं, उस क्षुधा को रोक सकते हैं, उस प्यास को रोक सकते हैं। तो आप इच्छाओं का निरोध कर सकते हैं, इसलिए आप संयमी हैं और आप आहार दे सकते हैं। लेकिन जो है देवता वो संयमी नहीं हो पाते हैं, इसलिए आहार दान नहीं देते हैं। किंवदंती रूप में क्या बोलते कि कहानी एक आध दो जगह जो है देवताओं की भी मिलती है। जैसे भद्रबाहु जो आचार्य थे, उनके शिष्य जो हैं चंद्रगुप्त, जिन्होंने बहुत सेवा की और 12 साल तक जंगल में रह कर के उनकी चरण में रह कर के सेवा की और आहार करने जाते थे। तो दूर दूर गांव नहीं थे, तो देवता लोगों ने वहां पर अपना रूप बना कर के, श्रावक का रूप बना कर के और घर आदि बना कर के, भोजन बना कर के वो आहार दान दिया। तो इस प्रकार से वो 12 साल तक जो है देवताओं के द्वारा बने आहार ले रहे थे, लेकिन उनको ज्ञात नहीं था, उनको पता नहीं था, उन्हें तो मनुष्य दिखाई दे रहे थे, सामान्य श्रावक दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार से उनकी भक्ति के से प्रभावित होकर के जो अपने गुरु की भक्ति के लिए समर्पित रहे, तो उनके लिए इस प्रकार से यह वैभव दिखाई दिया देवताओं द्वारा आहार दान आदि देने का। फिर उनको जब पता चला किसी कारणवश
फिर उन्होंने प्रायश्चित भी लिया गुरु से। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से भक्ति से कभी देवताओं ने दिया, इस प्रकार का कथानक मिलता है, लेकिन ये सिद्धांत नहीं है, नियम नहीं है। नियम तो यही है कि श्रावक श्राविका गण ही जो है मुनिराज को आहार दान देते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। पीयूष जैन कोलकाता से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं, एक देश और सकल देश चारित्र के स्वामी कौन कौन हैं, कृपया समाधान करें। चारित्र जो जीवन को उन्नत बनाता है, पवित्र और पावन बनाता है, ऐसा भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताया हुआ चारित्र दो प्रकार का होता है, एक देश और सर्वदेश। देखिए, पाप से बचना ही चारित्र है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप होते हैं। इन पाप से हम बच जाते हैं। तो अब बचने के दो प्रकार से हैं। कोई व्यक्ति थोड़े से पाप से बचता है तो उसे जो बचा हुआ है और उसने अच्छे कार्य किए हैं तो उसको एक देश चारित्र कहते हैं, और समस्त पापों को त्याग देता है तो उसे फिर हम शकल चारित्र कहते हैं। ये दो चारित्र हो गए। जैसे कि हिंसा है, अब ये हिंसाएं जो हैं बड़ी बड़ी हिंसाएं करने छोड़ देता है, ठीक, स्थूल हिंसा का त्याग कर देता है। लेकिन जो सूक्ष्म हिंसा है, जैसे कि एक इंद्रिय संबंधी, तो वायु कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, इनका उपयोग श्रावक करता है तो इनकी हिंसा का त्याग नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो एक देश चारित्र वाला कहलाता है। लेकिन जैसे मुनिराज हैं, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इनका भी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो इनकी सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग हो जाता है, इसलिए वो सकल चारित्र हैं। ऐसे ही आप जो है असत्य में भी लगा लेंगे कि स्थूल असत्य का त्याग करना एक देश चारित्र है, और सूक्ष्म असत्य का भी त्याग कर देना वो सकल चारित्र है। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, आप परिग्रह में देखेंगे कि स्थूल रूप से परिग्रह का त्याग करना एक देश चारित्र है, लेकिन सूक्ष्म परिग्रह जो कषाय आदि हैं उसका भी त्याग कर देना वो जो है महाचारित्र है, सकल चारित्र है। तो ऐसा अंतर है। और तो एक देश चारित्र का जो अधिकारी है, जो स्वामी आपने पूछा है, वह जो है कौन है? श्रावक। श्रावक और श्राविका प्रतिमाधारी जो हैं, जो प्रतिमाएं धारण करते हैं, कम से कम 2 प्रतिमा धारण करना चाहिए। ये 2 प्रतिमा धारण करने वाला जो है ये अनुवृत्ति है, एक देश चारित्र वाला है। और इसी एक देश चारित्र में प्रतिमा बढ़ती जाती हैं तो और चारित्र बढ़ता जाता है, पर वो एक देश चारित्र ही कहलाता है। और महामुनिराज जो हैं वो सकल चारित्र के धारी होते हैं, पूर्ण महाव्रती होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ये स्वामी दो प्रकार के चारित्र के होते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है, और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे